जितने भी वामपंथियों को, लेफ्टिस्टों को ये लगता था कि अयोध्या में राम मंदिर बनाने की बजाय एक स्कूल बना दो, एक कॉलेज बना दो, एक अस्पताल बना दो, ये सब क्या लगा रखा है, वो लोग आज राम मंदिर के रिकॉर्ड्स देखेंगे तो उनको रात को नींद नहीं आएगी। जी हाँ, आईआईएम लखनऊ ने केस स्टडी की है, पूरी रिसर्च की है और रिसर्च के बाद कुछ आंकड़े रखे हैं जो राम मंदिर से संबंधित हैं। आईआईएम लखनऊ की इस केस स्टडी के अनुसार जब राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी 2024 जनवरी में, उसके अगले 6 महीने के अंदर अंदर ही लगभग 11 करोड़ श्रद्धालुओं ने राम मंदिर के दर्शन कर लिए थे और तब से लेके अब तक सालाना एवरेज 8 से 9 करोड़ श्रद्धालु का बनता है। इतना दुनिया में कहीं भी नहीं है। आप वेटिकन सिटी की बात करें तो वहां साल भर में टोटल 80 से 90 लाख क्रिश्चियंस ही जाते हैं, जबकि वो उनका सबसे पवित्र स्थल है। अगर आप मक्का मदीना की बात करें तो साल भर में टोटल 2 करोड़ श्रद्धालु जाते हैं, जो कि राम मंदिर से बहुत कम है। और यहाँ केवल राम मंदिर अपने दम पर, अपने टूरिज्म के दम पर न जाने कितने लोगों को रोजगार दे रहा है। अब तक आसपास के जितने भी लोगों को रोजगार मिला है उसके जरिए 400 करोड़ तो जीएसटी भरा जा चुका है। साथ ही जिन लोगों के पास में मकान थे, जमीनें थी, उनकी कीमत 5 से 10 गुना बढ़ चुकी है। और इसके अलावा हर सेक्टर में अनगिनत वृद्धि हुई है। 2020 से पहले अयोध्या में लगभग होटल्स के सभी कमरों की गिनती 3500 से लेकर के 4000 तक थी, जो बढ़कर के 2025 में 5000 तक हो गई है। और इस स्टडी के अनुसार बताया जा रहा है कि 2031 तक 12,500 कमरे होने चाहिए, तभी श्रद्धालुओं को एकोमोडेट किया जा सकता है। पहले टोटल बैंक्स और उनकी ब्रांचेस सिर्फ 15 थी, अब बढ़कर के 60 हो गई हैं। 2021 से पहले टोटल ई रिक्शा 500 थे, जो बढ़ के अब 17,000 हो गए हैं। स्कूल्स जो पहले 65 थे, अब बढ़कर के 65 हो गए हैं। ये वामपंथी कह रहे थे एक स्कूल बना दो मंदिर की जगह, यहाँ देखिए कितनी चीजें बन रही हैं। रेस्टोरेंट 200 से 2000 हो गए हैं। इसके साथ ही अस्पताल पहले 20 थे, अब बढ़कर के 30 हो गए हैं। अरे वामपंथियों, तुम तो एक अस्पताल बनाने की बात कर रहे थे, यहाँ तो 10 और बढ़ गए। इसके साथ ही स्ट्रीट वेंडर्स जो रेडी वाले होते हैं, टोटल पहले 500 थे, जो बढ़ के अब 2000 से भी ज्यादा हो गए हैं। बड़ी दुकानें एक भी नहीं थी, अब वहां एक मॉल बन चुकी है। ज्वेलरी शॉप पहले 3 थी, अब 20 से भी ज्यादा हो गई हैं। बैंक्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। बड़ी क्लोथिंग शॉप्स केवल 150 थी, अब 500 से ज्यादा हो गई हैं। होम स्टे पहले एक भी नहीं था, अब 1100 से भी ज्यादा हो गए हैं। होटल्स पहले 20 थे, अब 200 से ज्यादा हो गए हैं। ट्रैवल एजेंट एक भी नहीं था, अब 200 से ज्यादा हो गए हैं। टूर एंड ट्रैवल्स की कंपनी एक भी नहीं थी, अब 5 हो गई हैं। टैक्सीज जो एयरपोर्ट से चलती हैं, पहले एक भी नहीं थी, अब 400 चल रही हैं। और मिठाई की दुकान पहले 200 थी, अब 600 से ज्यादा हो गई हैं। क्या इतना विकास आपको दिखाई नहीं देता? इसी को बोलते हैं टेम्पल इकोनॉमिक्स। हमारे प्राचीन भारत में इसी तरह से हमारे देश में इकोनॉमिक्स चलती थी और कई लोगों को रोजगार मिलता था। ये वामपंथी जब भी टेम्पल बनाने की बात आती है तो स्कूल, कॉलेज, अस्पताल गिराने लगते हैं। ये कभी नहीं बोलते कि जो मस्जिद के लिए पैसा अलॉट हुआ है उसका कॉलेज, स्कूल बनाओ। ये कभी नहीं बोलते जो चर्च के लिए पैसा अलॉट हुआ है उससे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बनाओ। ये तभी बोलते हैं जब हिंदुइज्म बीच में आता है। और इनको पता ही नहीं है कि जब हिंदुत्व की बात होती है तो एक साल में लगभग 10,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है हमारे अयोध्या के राम मंदिर ने। और आने वाले समय में 1 लाख से भी ज्यादा जॉब्स जनरेट होने वाली हैं इस टेम्पल इकोनॉमिक्स से।